हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके घनिष्ठ मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्र भागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्य दायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्र भागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्लभ है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वें को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कल एकादशी है और कोई भी मनुष्य भोजन नहीं करेगा, सभी एकादशी का व्रत रखेंगे। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकूँगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे यदि मैंने व्रत रखा तो। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता। हाथी, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। उन्हें भी फल दिया जाता है। फिर मनुष्य का तो क्या कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत किया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, रात्रि का जागरण का समय आया और जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी था, क्योंकि उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। जब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्र भागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अत्यचेष्टिक क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन ध्यान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर वेदपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रतन और जटिल स्वर्ण के खंभों से निर्मित अनेक प्रकार की मणियों से सुशोभित भवन और बहुत बहुमूल्य था। वहाँ अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसे शोभमान होता था जैसे मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर से निकलता जा रहा था। उसने शोभन को पहचान लिया तो यह तो राजा का जमाई है। शोभन उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और उसे प्रणाम करके सब कुशल मंगल है पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा, आपकी पत्नी कुशल से है, नगर के भी सब प्रकार के लोग कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए। आप तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, आप तो स्वर्ग को चले गए थे। ऐसा सुंदर नगर जो हमने कहीं नहीं देखा, यह आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बतलाइए, फिर मैं अश्वमेघ का यह उपाय करूँगा। इस प्रकार इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया। यदि आप की मेरी पत्नी चंद्रभामा को यह सब वृत्तांत कहें तो वह भी स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बहुत प्रसन्न हुई कि उसका पति जीवित है। यह सब बातें
को प्रत्यक्ष देखकर वह बहुत खुश हुई। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय तुम्हें करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्री, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे अपने पति के दर्शन करने की लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। कृपया आप मुझे वहाँ ले चले। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों से उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन बहुत ही खुश हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगे, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर से जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधिपूर्वक एकादशी व्रत करती आ रही हूँ और श्रद्धापूर्वक करती रहती हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा के दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ वहीं पर आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे ब्रह्म हत्या समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियाँ समान हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों का समान फल है। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यह रमा एकादशी व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।